Hello students, this is the last lecture on electrochemistry. We are going to discuss corrosion of iron in this case. अब corrosion क्या होता है ये मैंने आपको previous lecture में बताया ही था. In simple terms or in simple words, corrosion is nothing but oxidation of metals. Oxidation of metals. Now जब आप metals को oxidize करते हो तो एक तो metal oxide बनता है. एट द सेम टाइम जरूरी नहीं कि बस मेटल ऑक्साइड्स ही बने. कोरोजन जो होता है वो बहुत सारे चीजों के वजह से हो सकता है. जैसे फॉर एग्जांपल मेटल कैन कम इन कांटेक्ट विद कार्बन डाइऑक्साइड एंड फॉर्म मेटल कार्बोनेट. तो यहाँ पे भी आपका मेटल खराब हो गया ना, मेटल कार्बोनेट में कन्वर्ट हो गया. मेटल कैन रिएक्ट विद H2S गैस एंड फॉर्म मेटल सल्फाइड. सो कोरोजन के ना बहुत सारे तरीके हैं. मतलब आपका जो मेटल है वो बहुत सारे अलग अलग तरह से खराब हो सकता है. ओके अच्छा, एंड व्हेन वी से मेटल गेट्स कोरोडेड, इसका मतलब ये होता है कि इस पे ना ये लेयर बन जाती है, लेयर ऑफ सम अदर कंपाउंड. ओके, अब लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था लेयर पोरस होगी तो क्या होगा, आपका अंदर का मेटल भी खराब हो जाएगा. बट लेयर अगर जो ये हार्ड होगी, प्रोटेक्टिव होगी, तो अंदर का मेटल जो है दैट विल रिमेन प्रोटेक्टेड. करेक्ट. सो नाउ इन दिस वीडियो वी आर ओनली गोइंग टू फोकस ऑन कोरोजन ऑफ आयरन. इन सिंपल टर्म्स इट इज रस्टिंग. नाउ रस्टिंग इज एन इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस. आपको पता है नॉर्मली जो रस्टिंग होती है वो बारिश के दिनों में होती है. द रीजन इज बिकॉज यू हैव मॉइस्चर, यू हैव वाटर एंड यू ऑल्सो हैव ऑक्सीजन. सो rusting is an electrochemical process and rusting is possible when you have oxygen plus water. Okay, when oxygen and water both are present, okay, तब जाके ये rusting होती है. So now let's try to look at कि ये rusting process exactly होती कैसे है. Okay, so let's say you have a large iron block. ओके, नाउ व्हेन वी से इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस, मतलब ये स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है ना. रस्टिंग तो अपने आप से हो जाता है, राइट. ऑक्सीजन वाटर प्रेजेंट रहा तो रस्टिंग करने के लिए आपको कुछ और करने की जरूरत नहीं है. रस्टिंग विल हैपन ऑन इट्स ओन. सो दिस इज अ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस. ओके, so when I say it is an electrochemical process, it is also spontaneous. So this entire setup behaves like a galvanic cell. Okay, now when I say galvanic cell, किसी भी सेल के अंदर दो चीजें होती है ना. एक होता है एनोड एंड दूसरा होता है कैथोड. ओके, so what happens is the one section, okay, of this bar, मतलब ये वाला सेक्शन है, this will behave like anode. एंड ये वाला जो सेक्शन है बार का, दिस विल बिहेव लाइक कैथोड. ओके, नाउ लेट्स ट्राई टू सी कि क्या रिएक्शंस होंगी. अच्छा, वी विल आल्सो नीड एन इलेक्ट्रोलाइट. अच्छा, इलेक्ट्रोलाइट आता कहां से? सो इफ यू कंसिडर दिस पार्ट, मान लो यहां पे पानी है. ओके, नाउ एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड गैस होता है, SO2 होता है, NO2 होता है, बहुत सारे गैसेस होते हैं एंड मोस्ट ऑफ देम आर एसिडिक इन नेचर. तो दीज गैसेस कैन इजीली डिसॉल्व इन वाटर. सो ये जो आपका वाटर है, नाउ दिस वाटर विल बिहेव लाइक एसिडिक वाटर और एसिडिक सोल्यूशन. एंड एसिडिक सोल्यूशन है तो इसके अंदर H+ आयंस होंगे एंड यही एसिडिक सोल्यूशन जो है दिस विल बिहेव लाइक एन इलेक्ट्रोलाइट. ये इलेक्ट्रोलाइट की तरह बिहेव करेगा. ठीक है, सो आई होप यहां तक आपको समझ में आया. सो देयर वुड बी एन एनोड सेक्शन, देयर वुड बी अ कैथोड सेक्शन. आपको इलेक्ट्रोलाइट की जरूरत है. इलेक्ट्रोलाइट बेसिकली क्या होगा कि यहाँ पे जो वाटर एक्यूमुलेट हो रहा है उसके अंदर ये एसिडिक गैसेस डिसॉल्व होंगे. सो ये जो आपका सोल्यूशन होगा ना, दिस विल बिहेव लाइक एन एसिडिक सोल्यूशन. ओके, नाउ वी विल टॉक ऑफ एनोड. नाउ एनोड पे क्या रिएक्शन होता है? एनोड पे हमें पता है कि ऑक्सीडेशन रिएक्शन होता है. तो समवन हैज टू डोनेट इलेक्ट्रॉन्स. नॉर्मली अगर जो मेटल प्रेजेंट है तो मेटल ही इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करेगा. तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या होता है यहाँ पे? Fe becomes Fe+2 by donating 2 electrons. This is the reaction that takes place at anode. ये रिएक्शन एनोड पे होता है.
ठीक है. Now let's try to look at what is the reaction that will take place at cathode. See, someone has to accept electrons. अब यहाँ पे एटमॉस्फेयर में वी आर सीइंग कि कोरोजन हो रहा है. कोरोजन हो रहा है मतलब ये जो आयन है इट इज कमिंग इन कॉन्टैक्ट विथ ऑक्सीजन एंड आयन ऑक्साइड में कन्वर्ट हो रहा है. तो कैथोड पे क्या होता है कि कैथोड पे आपका रिएक्शन ऐसा होगा, दिस ऑक्सीजन इट विल एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन एंड गेट कन्वर्टेड इनटू H2O, वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा. सॉरी, ये ना मैं आपको अच्छे से बताता हूं कि ये कैथोड पे रिएक्शन क्या होता है. ऑक्सीजन जो है इट विल एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन्स एंड गेट कन्वर्टेड इनटू H2O. Now if you have to balance this, तो you would need half O2, क्योंकि एक ऑक्सीजन है तो यहाँ पे भी एक ही you would need only one ऑक्सीजन. अच्छा, ना यहाँ पे ऑक्सीजन पे जो चार्ज होता है दैट इज 0 ओवर हियर. यहाँ पे ऑक्सीजन पे चार्ज -2 है, सो यू विल नीड 2 इलेक्ट्रॉन्स. एंड अब हाइड्रोजन बैलेंस नहीं है तो आपको इस साइड पे 2H+ ऐड करना होगा. करेक्ट. सो ये रिएक्शन होगा आपका कैथोड पे. दिस इज द रिएक्शन दैट विल टेक प्लेस एट एनोड. तो आपका जो नेट रिएक्शन होगा वो नेट रिएक्शन देखता है. ओके, सबसे पहले यहां पे आप अगर जो आपके टेबल में देखोगे तो इस रिएक्शन के लिए E0 की वैल्यू क्या होगी, या ये आपका आयन इलेक्ट्रोड है ना, तो मैं सीधा रिडक्शन पोटेंशियल के टर्म्स में दिखता हूं. Fe+2 to Fe ये कितना है. सो इफ यू लुक एट योर सीरीज, अगर जो आप देखोगे यहां पे तो Fe+2 to Fe ये जो है दिस इज -0.44, ये -0.44 है. ओके, ये रिडक्शन पोटेंशियल है. आई एम टॉकिंग ओनली अबाउट रिडक्शन पोटेंशियल. यहाँ पे एक्चुअली ऑक्सीडेशन हो रहा है बट हम लोग हमेशा रिडक्शन पोटेंशियल्स देखते हैं. सिमिलरली हाफ O2 गेटिंग कन्वर्टेड इनटू H2O. सो ये देखो यहाँ पे आपको मिल जाएगा O2 + H+ गेटिंग कन्वर्टेड इनटू H2O. हमारा जो रिएक्शन है वहां पे बस हाफ है, बट मैंने आपको बताया हुआ है आप किसी भी रिएक्शन को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करो, इस पे कोई फर्क नहीं पड़ता. दिस विल स्टिल बी 1.23 बिकॉज इट इज एन इंटेंसिव प्रॉपर्टी. EMF is an intensive property, so it does not depend or it does not matter whether you multiply this reaction by any number or you don't. Okay, तो इसके लिए ये 1.23 है एंड ये रिडक्शन पोटेंशियल ही है एंड यहाँ पे ये रिडक्शन रिएक्शन ही हो रहा है. सो E0 is equal to 1.23 volts. अच्छा, अब जो नेट रिएक्शन होगा यहाँ पे आपका नेट रिएक्शन क्या होगा, आप इन दोनों को ऐड करोगे तो 2 इलेक्ट्रॉन्स कट हो जाएंगे. सो यू विल गेट Fe plus 2H plus half O2 get converted into Fe+2 plus H2O. Okay, and for this reaction E0 will be equal to E0 of cathode minus E0 of anode. कैथोड का E0 है 1.23, एनोड का E0 है -0.44. सो दिस इज 1.67 volts. ठीक है. Now ये जो 1.67 volts है, you can see that this is greater than 0. So therefore ये जो आपका नेट रिएक्शन है, it is a spontaneous reaction. So रस्टिंग जो है ये अपने आप से होता है. ना ये Fe+2 जो यहाँ पे बनता है, यहाँ पे इस रीजन में जो Fe+2 बनता है, दिस Fe+2 is further oxidized by atmospheric oxygen. So ये Fe+2 is further oxidized by atmospheric oxygen
okay, to form Fe2O3.XH2O. Now Fe2O3 में Fe की वैलेंसी होती है +3, तो ये जो Fe+2 होता है इसको कहा जाता है फेरस. फेरस इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू फेरिक, इसको हम लोग कहेंगे हाइड्रेटेड, क्योंकि वो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन अटैच्ड है. हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड. ओके, एंड ये जो हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड होता है यही ब्राउन कलर्ड रस्ट होता है. यही कंपाउंड होता है रस्ट. ठीक है. So when we talk of rusting, I hope you have understood how this process entirely happens, how this process takes place. Okay? ठीक है, ठीक है. So now यहाँ पे ये जो चैप्टर है ये चैप्टर खत्म होता है. Okay? There is one reaction that I wanted you to remember. Please remember this. Okay? Okay. Electrolysis of H2SO4. Okay? Now when you do electrolysis, तो electrolysis में आपको पता है नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होता है. आप क्या करते हो, इलेक्ट्रिसिटी पास कराते हो एंड एनोड एंड कैथोड पे रिएक्शंस होता है. सो कैथोड पे हमेशा रिडक्शन रिएक्शन होगा एंड ये जो रिडक्शन रिएक्शन होगा वो ये होगा, H+ ions will accept electron and get converted into hydrogen gas. So 2H+ and ठीक है. Now anode पे two reactions are possible. First reaction that is possible is 2H2O get converted into O2 plus 4H plus 4 electrons. Okay. And another reaction that is possible is it involves sulfate ions. Okay. So आपका ये जो reaction होगा वो ये होगा कि 2SO4 2 minus will form S2O8 2 minus plus 2 electrons. Okay. Now one of the two reactions can take place. Now usually anode पे जो reaction होता है that is your oxidation reaction, right? So यहाँ पे देखते हैं कि कौन oxidize हो रहा है. Hydrogen is +1, oxygen is -2, oxygen is 0, hydrogen is +1. So यहाँ पे ऑक्सीजन जो है दैट इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड, -2 से 0 पे जा रहा है. यहां पे सल्फर इज +6. ओके, ऑक्सीजन इज -2. यहां पे आप देखोगे तो सल्फर 8 2 16, सल्फर +7 आ रहा है. ओके, आप सॉल्व कर सकते हो. ऑक्सीजन को अगर जब आप -2 लेते हो तो सल्फर +7 आएगा, बट वी नो दैट +7 इज नॉट पॉसिबल. तो सल्फर जो होगा दैट विल ओनली बी +6 ओवर हियर. तो यहाँ पे ऑक्सीजन कितना आ जाएगा, 6 2 12. आपको चेक करना हो ऑक्सीजन कितना आएगा, तो लेट मी डू इट ओवर हियर. 2 सल्फर प्लस 8 ऑक्सीजन, ओवरऑल इट इज -2. सो 2 into 6 plus 8 oxygen, this is equal to -2. So 6 2s are 12, -2 14. तो ऑक्सीजन आपको आएगा -14/8 -7/4 which is equal to -1.75. तो ऑक्सीजन का यहाँ पे अगर जो आप ऑक्सीडेशन स्टेट देखोगे तो ऑक्सीडेशन स्टेट इज -1.75. यू कैन सी दैट -2 से -1.75 हुआ है, वापस ऑक्सीजन ही ऑक्सीडाइज हो रहा है. ठीक है. सो नाउ द क्वेश्चन इज कि एनोड पे एग्जैक्टली कौन सा रिएक्शन होगा, ये रिएक्शन होगा या ये रिएक्शन होगा. इट विल डिपेंड अपॉन कि इसका कॉन्सेंट्रेशन कितना है. इफ इट इज डाइल्यूट, आपका फर्स्ट रिएक्शन होगा, सो विद डाइल्यूट H2SO4 ये रिएक्शन डोमिनेट करेगा. विद कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 ये नीचे वाला जो रिएक्शन है दैट विल डोमिनेट. ओके, सो प्लीज रिमेंबर दिस. ओके, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. इस पे बहुत बार क्वेश्चंस बन सकते हैं. ओके,
ठीक है, कैथोड पे कोई फर्क नहीं पड़ता वेदर यू हैव डाइल्यूट H2SO4 और कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, कैथोड पे जो है वो हमेशा यही रिएक्शन होगा। ठीक है, ओके देन, चलो देन स्टूडेंट्स, विल एंड द लेक्चर ओवर हियर। बाय एवरीवन।